अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नए शो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। उस शो का ताल्लुक़ है किसानों से। उस शो का नाम है किसानों की खुशहाली हमारी खुशहाली। मेरे दोस्तों, हम लोग अच्छी तरह मालूम है कि आज तकरीबन दो ढाई महीने से तकरीबन किसान मुसलसल सरापा एहतजाज हैं। वो एहतजाज कर रहे हैं, मुज़ाहरा कर रहे हैं। वो मुज़ाहरा करके ये बात साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो फ़िलहाल कुछ महीने पहले जो हुकूमत के ज़रिए तीन कानून पास किए गए हैं, वो तीन कानून किसान विरोधी ही। उन तीन कानून के ज़रिए किसानों को शदीद नुकसान पहुंचने वाला है। मेरे दोस्तों हमारा देश हिंदुस्तान के अंदर किसानों को रीढ़ की हड्डी कही जाती है। आपको पता होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी जो होती है, वो रीढ़ की हड्डी बहुत ही अहमियत का हामिल होती है, बहुत ही महत्व होती है, बहुत ही सिग्निफिकेंट होती है। मान के चलिए आपके जिस्म के अंदर जो रीढ़ की हड्डी है, अगर उस रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई नुकसान पहुंच जाए, किसी तरह की चोट आ जाए, तो ना आप सही से चल फिर सकते हैं, ना सही से खा पी सकते हैं, ना सही से उठ बैठ सकते हैं। क्योंकि वो रीढ़ की हड्डी बहुत ही अहमियत का हामिल होती है, बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। मेरे दोस्तों, इसी तरह हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर एक किसान जो है रीढ़ की हड्डी है। अगर हमारे देश के अंदर हमारे देश की अगर रीढ़ की हड्डी ख़राब हो जाए, उसको नुकसान पहुंच जाए, तो फिर पूरा जिस्म, जो पूरा हिंदुस्तान, पूरा देश है, वो ख़राब हो जाएगा, उसको नुकसान पहुंच जाएगा। मेरे दोस्तों, तो इसलिए सरकार को इन किसानों की बात सुननी चाहिए और तीन कानून को वापस लेना चाहिए। मेरे दोस्तों, ये जो सरकार है या फिर कोई भी सरकार है, वो आवाम के ज़रिए चुनी हुई होती है। आवाम उसे चुनकर लाती है। आवाम इसलिए चुनकर लाती है ताकि वो हमारे फेवर में काम करे, हमारे हक़ में काम करे। इसलिए सरकार को भी किसानों की बात सुननी चाहिए और किसानों को जो फ़ायदेमंद है, जो रीढ़ की हड्डी के लिए जो फ़ायदेमंद है, वो काम करना चाहिए। मेरे दोस्तों, क्योंकि रीढ़ की हड्डी जो किसान हैं, उनकी खुशहाली पूरे देश की खुशहाली है। अगर ये किसान खेती बाड़ी ना करे, अनाज गल्ला ना उगाए, तो हमें खाना तक नहीं पहुंच सकता, हमें खाना नहीं मिल सकता। हमें जो आज ऐसी रूम में बैठ कर मज़े से खा रहे हैं, लेग पीस खा रहे हैं, चावल बासमती चावल खा रहे हैं, गेहूँ की रोटी खा रहे हैं, तो ये सारी जो चीज़ हैं, ये किसानों की देन है। अगर किसान इन रीढ़ की हड्डी अगर इस देश के अंदर कमज़ोर हो जाए, नुकसान पहुंच जाए, तो हमें रोटी खाने में भी नुकसान पहुंच जाएगा। हमें इन तमाम होटलों में मज़े से खाने को नहीं मिलेगा जिस तरह हम मज़े से खा रहे हैं। तो हमें किसानों की बात सुननी चाहिए और रीढ़ की हड्डी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, उनकी खुशहाली के लिए हमें काम करना चाहिए, क्योंकि इनकी खुशहाली हमारी खुशहाली है। मेरे दोस्तों, मैं यहीं से अपनी बात ख़त्म करता हूँ।